बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार जो कि डे बाय डे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको बताते चले कि इस ड्रामे में अब क्या होने वाला है। होगा कुछ इस तरह से कि मुदस्सिर की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। दिन ब दिन उसके दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुदस्सिर काफ़ी परेशान हो चुका है। लेकिन घर में उसकी बीवी की चिड़चिड़ ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया है, क्योंकि हर वक्त वो एक ही बात को कोसती रहती है, हर वक्त अपनी सास को ही कोसती रहती है। उसके अलावा उस औरत को कोई काम नहीं है। खैर आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो औरत जो है वो कहती है कि मुझे हरीम से मिलना है। मैं चाहती हूँ कि हरीम को इस घर में बुलाया जाए। जिसको सुनकर मुझसे कहता है, आप जानती तो हैं कि हरीम के साथ इस घर में पहले ही क्या सलूक हो चुका है। आपकी बहू ने क्या सलूक किया था और कैसे किस तरीके से उसको इस घर से बाहर निकाला था। जिसको सुनकर वो कहती है वो बहुत ही समझदार है, तुमसे मेरा कहोगे तो वो ज़रूर मिलने के लिए मुझसे आएगी। ऐसा ही होता है, वो जानती है। यानी कि जैसे ही चाहता है वो जाकर उससे बात करता है हरीम से, और हरीम को कहता है कि मेरी माँ तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही है और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे एक दफ़ा मिल लें। आप नहीं जानते कि वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाए तो आप कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेगी। इसको सुनकर वो कहती है कि वैसे आपके घर आना बनता हो तो आपकी बीवी ने हंगामा खड़ा किया था, इसके बाद कोई पागल ही होगा कि आपके घर आएगा, लेकिन फिर मैं आपकी माँ की बात का मान रखते हुए आपके घर में आपकी माँ के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुदस्सिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से बेहद परेशान हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो हरीम से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और हरीम से अपनी दिल की सारी बातें करती है और कहती है कि ये जो मेरी पसंद है ये मैंने ही पसंद की थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि मेरी भाभी ये लेगी। इस तरह के हंगामे इस घर में करेगी कि हमारी ज़िंदगी वबाली जान बन जाएगी। इसको सुनकर आप देखेंगे कि मुदस्सिर कहता है कि आप अपनी माँ की बातों का बुरा मत सुनिएगा और ज़्यादा बातें नहीं होते। लेकिन आप देखेंगे कि हरीम कहती है उनको जो उम्मीद रही है वो वही बता रही है, इसलिए बेहतर ये है कि उनको अपने दिल का बोझ हल्का करने दीजिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, कि वैसी ही बात को माना जाए। अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे। अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो। अब ये माफ़ी तलाक़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हश्र कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फ़ाइज़ की आंखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे किया। आप माँ होकर इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में लेके आए
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा? मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशा कि मैं जाकर वहाँ से माफ़ी माँगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं, और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उससे मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देखकर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो। मैं चाहे जो मर्ज़ी करूँ, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रौब जमा सकते हो। ख़ैर, आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात ये है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी-वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी-तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। ख़ैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात-बात पर ज़लील और बात-बात पर ताने दिए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से, और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।